चलिए आगे बढ़ेंगे। बलूच विद्रोहियों के सामने शहबाज सरकार ने हथियार डाल दी है। ट्रेन हाईजैक की घटना से बेबस पाकिस्तान का नया पैंतरा देखने को मिला है। नाकामियों को छुपाने के लिए भारत पर झूठा आरोप मढ़ दिया है। पाकिस्तान ने बेवजह ट्रेन हाईजैक में भारत का हाथ अब बता दिया है। जिस तरीके से बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद से शहबाज शरीफ डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। हद यहां हो गई कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो भारत पर बेवजह आरोप मढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने ट्रेन हाईजैक की घटना के पीछे भारत का हाथ बताया है। बलूच विद्रोहियों के सामने बेबस शहबाज सरकार ने कहा कि हमलावरों के सरदार अफगानिस्तान में बैठे हैं और वो कथित तौर पर भारत द्वारा प्रायोजित थे। यानी कि बलूच विद्रोहियों के सामने हथियार डाल चुकी शहबाज सरकार ने नया पैंतरा अपनाते हुए पहले अफगानिस्तान पर इसका आरोप मढ़ा और अब इस घटना के पीछे भारत का हाथ बता दिया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा कि इस्लामाबाद के पास इस बात के सबूत हैं कि ट्रेन हाईजैक से संबंधित कॉल अफगानिस्तान से आए थे। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी इस पूरे मामले को लेकर और जानकारी साझा करेंगे। अजय, कॉल यहां अफगानिस्तान से आए थे, लेकिन बेवजह यहां पर अब भारत का हाथ बता दिया गया है। बौखला गई है पाकिस्तान। देखिए, बिल्कुल हर्षा, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान अपने हालात जो है वो उसके बिगड़ते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की जब कुछ नहीं चल रही तो भारत का नाम वो किसी भी चीज में डालना चाहता है। और इसी के चलते पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में भी अब भारत को नाम लेकर जो है ये कहा गया है कि भारत इसके पीछे है। मगर उनके ही एक पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट पहले ये भी आ चुका है कि ये कॉल जो आया था अफगानिस्तान से आया था। मगर सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के हालात जो है वो लगातार खराब है और उसकी खराबी की वजह पाकिस्तान सरकार के साथ साथ सेना भी है। सोचिए, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कि उस ट्रेन को अगवा कर लेते हैं बलूचिस्तान में बीएलए के लोग, जिस ट्रेन में पाकिस्तानी सैनिक जा रहे थे, जिसमें आईएसआई के लोग जा रहे थे, जो उनका खुफिया एजेंसी है, और उनको पता तक नहीं चलता। इतना ही नहीं, उस इलाके में उसको अगवा किया जाता है जिस इलाके में लगभग 150 किलोमीटर तक कोई सैन्य ठिकाना नहीं है। 1600 किलोमीटर लंबे सफर पर ट्रेन निकली थी। किस तरह की सुरक्षा थी, क्या उनके पास बंदोबस्त है, ये सब जाहिर होता है। और पाकिस्तान जब अपनी नाकामियां छुपाने के लिए अपने लोगों में और दुनिया से कि कैसे वो बेहाल में हो चुका है, किस तरीके से उसका सुरक्षा तंत्र जो है वो पूरे तरीके से चरमरा गया है, और वो भारत में बुखलाहट में उनका भारत का नाम लेने का प्रयास कर रहा है। हालांकि भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से भारत का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये वही आतंकवाद है जिसको पाकिस्तान ने खुद पैदा किया और आज पाकिस्तान उसी से दो चार हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन अजय, भारत का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि देखिए, ट्रंप ने कहीं ना कहीं ट्रैवल एडवाइजरी जो जारी की थी, कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आ रही थी कि ट्रंप को इसका अंदाजा पहले से था। तो ऐसे में अमेरिका का नाम लेकर भारत का नाम लेना। देखिए, पाकिस्तान को एक चीज समझ आती है कि अगर वो किसी और देश का नाम लेता है तो उसका असर पाकिस्तान की सियासत से लेकर पाकिस्तान के इकोनॉमी तक पड़ सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर किसी का नाम ले सकता है तो वो सिर्फ भारत का, और इसीलिए ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान कई बार भारत का नाम इसी तरह से ले चुका है कि भारत वहां ऐसा करवा रहा है, ऐसा हो रहा है। मगर सच्चाई दुनिया जानती है कि कैसे पाकिस्तान पिछले लगभग 3 दशकों से ज्यादा समय से आतंकवाद को पैदा करता रहा। चाहे वो लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, या बाकी जो अलबदर हैं, तमाम जो जैश ए मोहम्मद है, ये तमाम आतंकी कहाँ रहते हैं, इनके सरगना कहाँ हैं? पाकिस्तान में है। इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? पाकिस्तान में होती है। तो पाकिस्तानी सेना जब ये सब करवा रही है, ऐसे ही सब ये करवा रही है, और दुनिया जानती है कि कैसे पाकिस्तान में आने वाला पैसा जो मदद के लिए आता है, लोगों के अनाज के लिए आता है, उसका इस्तेमाल आतंकवाद की तरफ होता है। तो अब पाकिस्तान उस चीज को छुपाने के लिए भारत का नाम लेगा तो वो पाकिस्तान की चलेगी नहीं। और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और पाकिस्तान क्यों ऐसा करना चाहता है। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। ट्रेन हाईजैक के बाद पाकिस्तान में एक और अटैक हुआ है। पाकिस्तानी सेना के एक बेस पर आत्मघाती हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री कैंप पर आत्मघाती हमले में 10 टीटीपी लड़ाके मारे गए हैं। पाक सेना के जवानों के मारे जाने की खबर भी यहां सामने आई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अपहरण के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के एक बेस पर आत्मघाती हमला, और इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की सूचना सामने आई है। और बताया यह भी जा रहा है कि एक आत्मघाती हमलावर ने पाकिस्तानी सेना के बेस के अंदर घुसकर
खुद को उड़ा लिया। यह हमला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जंडोला मिलिट्री कैंप पर हुआ है और माना यह भी जा रहा है कि इस हमले के पीछे अफगान पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय आतंकवादी समूह तहरीक तालिबान यानी कि टीटीपी का हाथ है। अजय, दोहरी मार यहाँ पर झेलनी पड़ रही है पाकिस्तान को। टीटीपी एक तरफ अलग हमले कर रहा है, एक तरफ ये बीएलए का हमला। ऐसे में अब पाकिस्तान क्या करेगा? बिल्कुल, अगर आप देखें तो लगातार बैक टू बैक जो हमले हो रही हैं वो अपने आप में बताते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस तरह की परिस्थितियों में पहुंच चुका है। पिछले 3 दिनों में ये तीसरा हमला था जिसमें बलूचिस्तान में बीएलए ने ट्रेन पर कब्जा किया, वहां पर पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। दूसरा हमला बलूचिस्तान के ही लोगों ने वहां पर एक चौकी पर किया जिसमें पुलिस के लोगों से हथियार छीने और वहां से उनको भगा लिया, पुलिस चौकी पर कब्जा कर लिया। और ये तीसरा हमला जिसमें एक सैन्य ठिकाने पर टीटीपी ने हमला बोला और फिदायन जो है वो अंदर घुस के पहले रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग की गई। जब धमाके हुए, अफरा तफरी मची, उसके बाद टीटीपी के लोग जो वो अंदर घुसे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए पाकिस्तानी सेना के जवानों को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में 10 टीटीपी के लोग भी मारे गए। मगर जिस तरीके से ये हो रहा है वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कैसे हो चुके हैं। पाकिस्तान को अब ये पता नहीं रहता कि कब कहां क्या हो सकता है। और ये वही आतंकवाद है जिस आतंकवाद को लगातार पाकिस्तान जो है वो पालता रहा है और आज ये वही सांप उसको डस रहा है। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से यहाँ पनाह लगातार आतंकवाद को दी गई, बढ़ावा दिया गया, अब वही उन्हें खाने को दौड़ रहा है। दोहरी मार यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। अच्छा, बीएलए का जो अटैक था उसको लेकर फिलहाल पाकिस्तान का ये दावा है कि हमने जो ऑपरेशन चलाया था वो सक्सेसफुल हो चला है और जितने भी बंधक थे उनको रिहा करवा लिया है। लेकिन क्या इसको लेकर पुख्ता अपडेट क्या है? क्योंकि वीडियो किसी भी की ओर से जारी किया गया नहीं है। बीएलए ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, अभी उसको लेकर भी कुछ साफ नहीं हो पाया है। अभी वहां का अपडेट क्या है? देखिए हर्षा, पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि वो ऑपरेशन खत्म हो चुका है, मगर एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये बताया जा रहा है, एक शख्स जो सर्वाइवर है वहां का, उसने ये बताया है कि जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो रॉकेट लॉन्चर से पहले ट्रेन पर हमला किया गया, कई धमाके हुए। उसके बाद जो है जो बीएलए के लोग वो ट्रेन में अंदर घुस गए और उन्होंने लगातार लोगों को बाहर निकाला और एक एक कर वहां पर एक लाइन में खड़े कर 10-10 लोगों को जो है गोलियां मारी। यानी कि 50 से 60 लोग जो है, उस शख्स का कहना है जो पाकिस्तान का रहने वाला है कि 50 से 60 लोगों को हमारे सामने मारा। उसके बाद बीएलए के लोग जो है वहां से चले गए और सिर्फ 5 लोग उस ट्रेन के साथ रहे, जो लोग बचे हुए थे उनके साथ, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना पहुंची है, वहां पे उसने ऑपरेशन चलाया है। जो बीएलए के लोग उस पूरी ट्रेन को हाईजैक करने में शामिल थे उनमें से ज्यादातर जो है वो वापस जा चुके थे, क्योंकि उनको भी इस चीज की आशंका थी कि वहां पर जो पाकिस्तानी सेना जो है वो वापस रिटेलिएट कर सकती है। अब बात ये है कि क्या जो वहां से वापस गए वो कुछ लोगों को लेकर गए हैं या उन लोगों ने, जो लोग मारे गए हैं उनके साथ जो है कितने लोग मारे गए हैं ये पाकिस्तान सेना बता रही है। बीएलए का कहना है कि उन्होंने 100 के करीब जो है वो सैनिकों को मारा है और जो सिविलियन थे उनको पूरे तरीके से रिहा कर दिया था। तो ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, जबकि बीएलए की स्टेटमेंट जो है वो पुख्ता इसलिए बनी जा रही है क्योंकि उसने डाटा दिया है कि कितने सिविलियन थे, कितने वो थे। और ये शख्स जो सर्वाइवर है वो भी बता रहा है कि उन्होंने पहले पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पाकिस्तानी सेना के लोगों को अलग अलग किया और अलग अलग करके उन्हें फिर बिल्कुल जो है बीएलए के दावे अलग हैं, पाकिस्तान के दावे अलग हैं, वहीं चश्मदीदों के दावे अलग हैं। ऐसे में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि किसके दावे पर यहाँ यकीन किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, यूक्रेन रूस जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मोदी और ट्रंप की कोशिश रंग लाई है। 30 दिन की सीज फायर के लिए पुतिन तैयार हैं।